अध्याय 10 में हमें वृत्त के बारे में पढ़ना है। तो वृत्त और सरल रेखा के बीच कैसा संबंध होगा, सबसे पहले हमें इसी बात को पढ़ना है। तो एक ऐसा स्थिति है कि वृत्त अलग जगह है और रेखा अलग जगह है, मतलब दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। केस 1 ये हो गया। केस 2 यह है कि एक सरल रेखा वृत्त को ज़्यादा से ज़्यादा 2 बिंदु पर काट सकती है, एक बिंदु यह, एक बिंदु यह। तो जब 2 बिंदु पर काटेगी तो उसे छेदक रेखा कहेंगे। क्लियर है? केस 1 में तो काट ही नहीं रही है। केस 2 में क्या है, काट रही है, तो ये 2 बिंदु पर काट सकती है, इसको छेदक रेखा कहेंगे। केस 3 है, केस 3 देख लीजिए कि वृत्त है, जस्ट वो टच करके स्पर्श करके गुजर जा रही है, तो इसे हम स्पर्श रेखा कहेंगे। और जिस बिंदु पर स्पर्श होता है उसे स्पर्श बिंदु कहा जाएगा। देखिए इसमें आगे एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा होगी। ये बिंदु पे ले लिए तो यही एक स्पर्श रेखा होगी, बाकी सारी जो रेखाएं पीछे जाएगी वो क्या करेगी कि 2 जगह काट देगी। तो बाकी पीछे से एक स्पर्श रेखा होगी, बाकी सारी क्या होगी, छेदक रेखा होगी। क्लियर है? वृत्त पर अगर कोई एक बिंदु दिया गया है तो उस बिंदु से केवल हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, जिसे PQ स्पर्श रेखा है। बाकी जो होंगी ना वो क्या होगी, कोई भी ले लीजिएगा तो क्या होगा, छेदक रेखा होगा। देखिए ना, छेदक रेखा है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है कि ये केंद्र है, इसका केंद्र से P को मिला दिए तो क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच एक फिक्स्ड एंगल बनता है, हुआ है 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये 2 बात जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच हमेशा 90 डिग्री का ही कोण बनता है। दूसरी बात है कि एक वृत्त पर एक दिए गए बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखिए एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो हम जानते हैं कि वृत्त पर अनंत बिंदु है, P है, Q है, R है, हर जगह बिंदु है। तो हर जगह हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। जैसे P है, यहाँ से स्पर्श रेखा खींच दिए, Q है, हम यहाँ से खींच दिए, R है, यहाँ से खींच दिए। मतलब जितने भी बिंदु है, हर बिंदु से हम लोग स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो इसका क्या जवाब होगा, इसका होगा अनंत। क्यों? क्योंकि वृत्त पर अनंत बिंदु है और हर बिंदु से हम एक स्पर्श रेखा को खींच सकते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 में 4 प्रश्न हैं। पहला है कि एक स्पर्श रेखा सर्किल को वृत्त को कितने जगह काटती है या टच करती है। तो क्या होगा, 1 पॉइंट होगा केवल। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि वह रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है उसे क्या कहते हैं, अभी बताए थे, छेदक रेखा कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि समानांतर कितनी स्पर्श रेखा हो जाती है। इसके समानांतर केवल एक, मतलब होगा ये तो 2 ही ना होगा, 2 ही ना समानांतर होगा। चौथा क्वेश्चन है कि वह बिंदु जो वृत्त पर भी है और स्पर्श रेखा पर भी है, दोनों पर है। देखिए P बिंदु, तो इस बिंदु का नाम क्या है, स्पर्श बिंदु इसका नाम है। देखिए इसका फिगर दिख नहीं रहा होगा, फिगर यहाँ है। ये हो गया आपका 2 समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। और चौथा है वह बिंदु जो स्पर्श रेखा पर भी है और वृत्त पर भी है, वह बिंदु, उस विशेष बिंदु का नाम है स्पर्श बिंदु।
इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, जैसा कहा वैसा हम लोगों ने फिगर बना लिया। देख लीजिएगा फिगर कैसे बनेगा, ध्यान से ऐसा बनेगा। तो हम जानते हैं त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री कोण बनता है। तो ये क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया, जिसमें ये भुजा है, ये भुजा है और ये क्या है, कर्ण है। तो हमें क्या निकालना है, पी क्यू निकालना है। तो पी क्यू स्क्वायर का वैल्यू होगा कर्ण स्क्वायर माइनस इसको लंब मान लीजिए, लंब का स्क्वायर। तो उसमें हम वैल्यू रखेंगे, ये वाला वैल्यू जैसे 5 दिया गया है और ये वाला वैल्यू 12 सेंटीमीटर दिया है, 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर। तो रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा पी क्यू का वैल्यू √119 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन 4 है, इसमें कुछ नहीं है, एक वृत्त खींचना है और 2 रेखा खींच देना है, जो इसमें एक छेदक रेखा हो जाए और एक स्पर्श रेखा हो जाए। इतना ही काम करना है इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं है।